नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, उसकी क्या अवधारणा है, वही उन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं। संप्रेषण जो है वो जैसे हम अपने भाव या विचार दूसरों को जो पहुंचाते हैं वही संप्रेषण होता है। छोटे शब्दों में वो बता रही हूँ। कॉफिन एंड सा ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एडविन एमरी ने लिखा है, मास कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इनफॉर्मेशन, आइडियाज एंड एटीट्यूड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। केवल जे कुमार ने लिखा है, हार्ट कम्युनिकेशन एंड द लाइफ प्रोसेस विदर एंड डाई। बात यह है, संचार साधनों ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। तार से, टेलीफोन से, रेडियो से हम बहुत दूर दूर के दृश्यों को भी देख पाते हैं और बहुत आसानी से देख पाते हैं। संचार और संपर्क के आधुनिक जो साधन हैं वो अब हर पल दुनिया की खैरियत, उसके दुख सुख, उसकी उपलब्धियों की खबर तुरंत में देते हैं। टीवी ऑन किया नहीं, न्यूज़ चैनल ऑन किया नहीं कि सारी बातें आपको मिल जाती है। जीवन जो है वो गति है और स्थिरता जो है, जड़ता जो है वो मृत्यु है। चलने, दौड़ने, आगे बढ़ने और व्यापक होने के अर्थ में संचार शब्द का प्रयोग होता है। संचार संस्कृत के 4 धातु से बना है जिसका अर्थ चलना है। जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं या फैलाते हैं तो वही संचार कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जन संचार कहलाती है। अंग्रेजी में इसी संचार को कम्युनिकेशन कहते हैं और इसकी परिभाषा देते हुए और भी कुछ लोगों की जो परिभाषा है वो मैं आपको दे रही हूँ। डॉक्टर जे पॉल लिगनिस ने कहा है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच 2 or more people exchange आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और इम्प्रेशन in a way that each gains a common understanding of the message. In essence, it is the act of getting a sender and receives together for particular message or series of messages. और फिर D.S. मेहता लिखते हैं, मास कम्युनिकेशन मीन्स dissemination of information, ideas and entertainment by the communication media और एग्जाम्पल रेडियो, टीवी, प्रेस, फिल्म etc. तो इन सभी परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट होता है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विचारों, अनुभवों, तथ्यों और प्रभावों का इस प्रकार से आदान प्रदान होता है जिससे दोनों के संदेश के बारे में सामान्य ज्ञान होता है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषक और संग्राहक के बीच सामंजस्य स्थापित हो, उनमें जागरूकता उत्पन्न हो। यह संप्रेषण की ऐसी कार्रवाई है जिसके द्वारा जनता के ज्ञान, विचार और अभिवृत्ति को बनाया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। हावलैंड ने संचार को शक्ति माना जिससे संचारकर्ता किसी उत्तेजना द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करता है। संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विचारों, मनोवृत्तियों और सूचना में भाग लेता है। इस संचार की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, मैंने इंग्लिश में ही मैंने आप लोग को दी है, अभी हिंदी में बता रही हूँ। एस्ले मॉन्टागू तथा फ्लोयड मैटसन ने यह परिभाषा दी है। लिखते हैं, वह असंख्य ढंग जिनसे मानवता से संबंध रखा जा सकता है केवल शब्दों या संगीत, चित्रों या मुद्रण द्वारा, इशारों या अंग प्रदर्शन, शारीरिक मुद्रा या पक्षियों के परों से सभी की आंखों तथा कानों तक संदेश पहुंचाना ही जन संचार कहलाता है। जॉर्ज ए मिलर लिखते हैं, जन संचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है। डेविड ह्यूम लिखते हैं, जनसंचार का मतलब, जनसंचार बताता है कि राजसत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो, सरकार का रूप कैसा हो,
स्वेच्छाचारी राजा या सैनिक अधिकारियों का शासन हो या स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो, जनसंचार माध्यम से ही यह पता चलता है। नए ज्ञान के संबंध में अधिकाधिक लोगों को मालूम होना प्रसार है कि उस बात का प्रसार कर दिया, फैला दिया, लोगों को अधिक से अधिक लोगों को हमने जागरूक कर दिया। प्रसार फैलने या व्याप्त होने की क्रिया है। संप्रेषण में संदेश भेजने का कार्य सम्मिलित है। किसी तथ्य, सूचना, ज्ञान, विचार और मनोरंजन को व्यापक ढंग के जन सामान्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही जनसंचार है। सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति और पारस्परिक मेलजोल के लिए इसकी अपरिहार्यता है। आधुनिक जनजीवन और सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना जनसंचार साधनों द्वारा ही जुड़ा हुआ है। यही जनता, समाज, राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं। संचार व्यवस्था समाज की प्रगति, सभ्यता और संस्कृति के विकास का माध्यम है। असभ्य को सभ्य, संकीर्ण को उदार तथा नर को नारायण बनाने की अभूतपूर्व शक्ति संचार में ही निहित है। इसके बिना मानव गरिमा की कल्पना नहीं हो सकती। संचार ही तथ्यों और विचारधाराओं के विनिमय का विस्तृत क्षेत्र है। धन्यवाद।